सही प्यारे बच्चों का प्रवीण सर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आगे आप मैट्रिक परीक्षा में बैठने जा रहे हैं क्लास 10 के लिए। अब समय काफ़ी कम है क्योंकि परीक्षा आपका मार्च महीने में उसका प्रोग्राम आ चुका है। तो अब उसी के अनुसार आपको कम समय में अपनी रणनीति बनानी है और अच्छे नंबर लाने के लिए कड़ी मेहनत करनी है। तो अभी जैक ने एक मॉडल शीट जारी की है, तो इसी मॉडल शीट का गणित विषय का प्रश्नों को हम हल करते हैं। अगले वर्ष होने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए जेसीईआरटी रांची ने मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिए हैं। तो आप यहाँ गणित विषय का मॉडल शीट 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर यहाँ पे हम ध्यान देते हैं। जिसका पहला प्रश्न है कि यदि HCF बराबर HCF 657,306 बराबर 9 हो तो LCM ज्ञात करें। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों को ज्ञात करने के लिए आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ दो अंक जो है 657 और 306, मतलब ये दो ऐसे अंक हैं जिनका HCF 9 है और यही दोनों अंक का LCM आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए आइए इसको बनाते हैं। तो यहाँ दो अंक जो है, तो दोनों अंकों को मान लेते हैं कि Px बराबर 657, Px बराबर 657 और दूसरा Qx बराबर 9, Qx बराबर 306। ये जो दो अंक हैं इसको एक Px मान लेंगे, एक क्या Qx मान लेंगे। तो आपको दिया हुआ है कि HCF इसका 9 है, तो LCM बराबर क्या होगा। ऐसे प्रश्नों के लिए एक सूत्र होता है, सूत्र को ध्यान देंगे। ये सूत्र आपको लिखना होगा कि HCF गुने LCM बराबर Px गुने Qx, यानी कि पहला पद गुने दूसरा पद जो है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर। तो आपको क्या निकालना है, LCM। यहां लिखेंगे LCM बराबर Px गुने Qx बटे HCF। अब आपको इसका मान यहां दिया हुआ है, इसका मान यहां बैठा देंगे। Px का मान दिया हुआ है, देखेंगे 657 और Qx का मान दिया हुआ है 306 और HCF का मान दिया हुआ है 9। अब हम इसको अगर हल करते हैं तो हल करने के उपरांत जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा हल माना जाएगा। तो इसको अगर आप काट सकते हैं तो काटिए। यहाँ पे 9 से कट जाएगा तो ये 9 या 27 हो जाएगा और यहाँ से 3 बचेगा तो 9 चौका 36, यानी कि ये आप इसको गुना करके जो इसका आंसर आएगा वही आपका ये माना जाएगा। इसका अगला प्रश्न है दूसरा कि वह बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है। तो शून्यक यानी कि मूल माना जाता है, तो इसको हम लोग मानते हैं कि शून्यकों का योग जो आप अल्फा प्लस बीटा, यहाँ अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण का दो मूल होते हैं, वो आपको दिया हुआ है 4 और शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल को हम लोग अल्फा गुने बीटा वो है 1।
तो अब आते हैं कि वह बहुपद, तो यानी कि वह बहुपद, यहाँ पे द्विघात समीकरण के विषय में बात किया जा रहा है। तो एक सूत्र होता है द्विघात समीकरण, उसको आप यहाँ क्वेश्चन के अनुसार बहुपद मान सकते हैं, का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे आप लिखेंगे 4x और अल्फा इंटू बीटा के जगह पर लिखेंगे 1 बराबर 0। तो यही आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। इसका अगला प्रश्न जो है वो समकोण त्रिभुज के से संबंधित प्रश्न है कि अगर त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है और उसमें दो भुजाएं अगर बराबर है तो सिद्ध करें कि AC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर। तो चलिए एक हम ऐसा त्रिभुज बनाते हैं जिसका एक कोण समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। तो आप जानते हैं कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो जाता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये एक समकोण त्रिभुज हुआ। तो इस समकोण त्रिभुज में जब जानते हैं कि यहाँ पे समकोण बनता है तो यह समकोण क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। अब बाकी बच गए दो ए और सी, तो आप ए शीर्ष को यहाँ और सी को यहाँ दे देंगे। इसमें कहा जा रहा है कि ए बी बराबर बी सी, यानी ए बी जो लंब है ना वो बी सी यानी आधार के बराबर है, यानी ये भुजा इसके बराबर है। तो सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर। तो इसमें आपको दिया गया है, क्या दिया गया है कि जो BC है ना वो AB के बराबर है। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। तो x आपको प्रमेय जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है वो समकोण त्रिभुज के ही एक गुण है, उसी पे यह लागू होता है। पाइथागोरस जब भी लागू होगा तो समकोण त्रिभुज पर ही लागू होगा। तो पाइथागोरस क्या कहता है, वो कहता है कि जो कर्ण है यानी AC का वर्ग लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के जोड़ के बराबर होगा। यानी ये कहता है कि जो कर्ण है, कर्ण का वर्ग उसका लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। तो अब ये आप सूत्र जो समझ रहे हैं, अब इस समकोण त्रिभुज पर अब लागू करके देखिए। कर्ण किसको कहते हैं, AC को। लंब किसको कहेंगे, AB को। आधार किसको कहेंगे, BC को। तो अब यहां पर ये तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय हुआ। अब इस प्रमेय से हम देखते हैं कि समीकरण 1 क्या कहता है। समीकरण 1 कहता है कि जहां BC है वहां आपको AB रखना है, यानी कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यानी कि जहां BC है हमने क्या किया, वहां भी AB रख दिया। तो AC स्क्वायर बराबर, अब यहां देखिए AB स्क्वायर और AB स्क्वायर क्या हो गया, 2AB स्क्वायर। तो ये चीज प्रूफ हो गया जो हमें कहा जा रहा था। तो इसका आगे का प्रश्न है कि दो बिंदुएं A B तथा -A -B
के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दो बिंदुएं हैं, मान लीजिए कि एक यहाँ पर है ए, इसका निर्देशांक ए बी, और एक बिंदु है यहाँ बी जिसका निर्देशांक है माइनस ए माइनस बी। ये दोनों के बीच की दूरी आपको निकालनी है। तो दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारा एक निर्देशांक है उसके दो निर्देशांकों को मानते हैं x1 और y1, और दूसरे बिंदु के निर्देशांक को मानते हैं x2 और y2 बराबर माइनस बी। तो हमसे पूछा जा रहा है दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र आप लोग जानते होंगे, ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे x2 का मान देखेंगे माइनस ए और x1 का मान देखेंगे होल स्क्वायर। उसी तरह से y2 का मान देखेंगे माइनस बी और y1 का मान देखेंगे माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस ए और माइनस ए क्या हो गया, माइनस 2a का होल स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पर माइनस 2b का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर जब होता है तो होल स्क्वायर में माइनस खत्म हो जाता है। और माइनस खत्म क्यों हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी अंक को उसी में गुना करना। तो अगर माइनस है तो माइनस में ही गुना करेंगे, तो दो माइनस गुना होकर प्लस हो जाता है। इसलिए यहाँ पे माइनस खत्म हो जाएगा तो बचेगा 2 स्क्वायर 4a स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 4b स्क्वायर, रूट के अंदर रहेंगे। अब दोनों में से 4 को अगर हम कॉमन निकाल लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और चूंकि रूट के अंदर 4 जो है वर्गमूल बन के वो बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यही हमारा दो बिंदु का बीच की दूरी हुआ। चलिए इसी सेट का अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। मान ज्ञात करें 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसका मान निकालने के लिए आपको त्रिकोणमिति जब आप पढ़ते हैं तो उसमें सभी त्रिकोणमिति अनुपात का टेबल में सभी का मान दिया हुआ रहता है, वो आपको याद करना जरूरी है। तो उसी टेबल से हम यहाँ पे मान निकाल रहे हैं। tan स्क्वायर 45, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 स्क्वायर। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 स्क्वायर, और कोस 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि 1 स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पर 1/2 स्क्वायर 1/4 होता है, और यहाँ 1/2 स्क्वायर 1/4 होता है। यहाँ पर प्लस और माइनस ये खत्म हो जाएगा, और 2 में से 1 गुना कर देंगे तो हमारा आंसर केवल 2 ही माना जाएगा। इस मैथ के सेट का अगला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 6। सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो पहले एक वृत्त हम लेते हैं, और इस वृत्त का एक बाह्य बिंदु हम लेते हैं ए, और इसका सेंटर लेते हैं ओ। तो इस
से जब हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये हो गया स्पर्श रेखा और एक हो गया स्पर्श रेखा। तो ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक बी पर स्पर्श करती है और एक सी पर स्पर्श करती है। तो ये केंद्र से जब हम इस बिंदु को मिलाते हैं तो ये हो गई त्रिज्या और ये हो गई यहाँ त्रिज्या, और ये त्रिज्याएं जो हुई यहाँ पे जब स्पर्श रेखा को मिलाई तो यहाँ पे ये आपको सिद्ध करना है कि जो दो स्पर्श रेखा है ए बी और ए सी, इसकी लंबाई आपस में बराबर है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसकी लंबाई आपस में बराबर होगी। तो जैसा कि आपको पता है, इस चीज को आपको एक प्रमेय में भी आप पढ़ते होंगे कि स्पर्श रेखा यानी किसी वृत्त पर जब स्पर्श रेखा एक बिंदु को छूते हुए आगे निकलती है तो उस बिंदु से अगर हम एक त्रिज्या मिलाते हैं, यानी उस बिंदु से केंद्र को मिलाते हैं एक रेखा से, तो त्रिज्या कहलाती है। तो वो त्रिज्या इस स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी 90 डिग्री। तो उसी तरह से यहाँ पर ये दो 90 डिग्री आपको बनते हैं। और अब इसको आगे सिद्ध करने के लिए इसमें एक परिवर्तन करते हैं, केंद्र से उस बिंदु को मिलाते हैं। तो ऐसा करने से अब आपको यहाँ दो त्रिभुज दिख रहे होंगे। एक त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे ABO और दूसरा त्रिभुज ACO। ध्यान दीजिएगा कि दोनों त्रिभुज में एक एक 90 डिग्री का कोण भी बना हुआ है। तो आपको क्या सिद्ध करना है, यानी दिखाना है कि रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, यानी कि AB बराबर AC। ये आपको सिद्ध करना है। तो इसको कैसे हम सिद्ध करते हैं, प्रमाण के रूप में देखते हैं कि त्रिभुज, यहाँ दो त्रिभुज बनते हैं, एक ABO और एक त्रिभुज बनते हैं आपको ACO। तो इस ABO और ACO में आप देखिएगा कि दोनों में एक रेखा जो दोनों के त्रिज्या के रूप में शामिल है, यानी कि OB बराबर OC। ये क्या है, क्यों बराबर हो गए, क्योंकि ये त्रिज्या है। उसके बाद OA बराबर OA, आप देख सकते हैं OA बराबर OA का मतलब कि ये ऐसी रेखा है जो दोनों त्रिभुजों में शामिल है। तो ऐसी रेखा को उभयनिष्ठ रेखा कहते हैं। ये आपको हो गए उभयनिष्ठ रेखा के कारण ये आपस में बराबर होंगे। और एक देखेंगे आपको कोण AOB, यानी कोण AOB, और दूसरा देखेंगे कोण ACO। ये दोनों कोण की खासियत क्या है, देखिए दोनों 90 डिग्री है, यानी ये आपको समकोण है। तो समकोण चाहे कहीं भी बने आपस में बराबर ही होंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, तो ये भुजा इससे बराबर है और ये भुजा उभयनिष्ठ है और इसमें एक कोण बन रहा है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसे स्थिति में दो भुजा और एक कोण अगर वह समकोण हो तो वो त्रिभुज का एक सर्वांग समता गुण होता है, जिसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, यानी कि कर्ण भुजा कोण, कर्ण भुजा समकोण। इसको हम लोग R हाइपोटेनियस और साइड RHS कहते हैं। तो इस प्रमेय से इसको बोलते हैं सर्वांग समता गुण से। तो इस प्रकार से जो हो गए त्रिभुज ABO सर्वांग सम त्रिभुज ACO, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम होंगे।
तो जब सर्वांग हो गए तो इनके दोनों त्रिभुजों के करस्पोंडेंस यानी संलग्न यानी कि इनके करस्पोंडेंट साइड्स आपस में बराबर माने जाएंगे। तो यानी कि अगर ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर हो गए और एक 90 डिग्री कोण हो गए तो ये तीसरी भुजा भी आपस में बराबर होंगे। तो इस प्रकार से आपको AB बराबर AC ये आपको प्रमाणित हो गए। इसके आगे का प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 कि 20 बल्बों के 20 बच्चों के समूह में इसके आगे का प्रश्न है कि 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिया निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है? यह बल्ब खराब होगा, यह बल्ब खराब नहीं हो। तो ये प्रायिकता का प्रश्न है। तो प्रायिकता में हम दो चीज देखते हैं कि कितनी कुल परिणाम यहाँ पे हैं, तो वो 20 हैं और संभावित कितने परिणाम हैं। तो ये बल्ब खराब होने का कितना संभावना हो सकता है। तो चूंकि उसमें 4 हैं तो उनके संभावित परिणाम 4 माने जाएंगे। तो माना जाता है कि माना कुल संभावित परिणाम जिसको हम लोग नंबर ऑफ इवेंट मानते हैं, तो कुल संभावित परिणाम हो जाएंगे चलिए 20 और अनुकूल परिणाम आपके हैं 4। तो इसमें खराब होने की प्रायिकता क्या है? तो खराब होने की प्रायिकता का सूत्र देखते हैं। प्रायिकता का सूत्र आप लोग को याद होगा, कुल अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। तो कुल अनुकूल परिणाम आपके 4 हैं और संभावित परिणाम 20 हैं। इसे काटेंगे तो 1/5 हमारा आंसर आएगा। किसकी प्रायिकता? खराब होने की प्रायिकता। यानी कि इसका मतलब ये माना जाता है कि 5 बल्ब में से 1 बल्ब खराब होगा। अब खराब नहीं होने की प्रायिकता, तो खराब नहीं होने की प्रायिकता का बहुत शॉर्टकट फॉर्मूला ये है कि 1 माइनस 1/5 कर देंगे। यानी एक जो है कुल परिणाम उसमें से खराब होने की प्रायिकता का हटा दें तो बाकी जो खराब नहीं होने की प्रायिकता बचेगी। तो इसे जब हम हल करते हैं तो लसक 5 माइनस 1 यानी कि 4/5। तो इस प्रकार से ये आपके जो 7 प्रश्नों का जो हमने यहाँ पर सेट बताया, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का ये सेट है बी। तो इस प्रकार से अगला वीडियो में हम इस सेट का लॉन्ग आंसर यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो इसके अगले वीडियो आप जरूर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।